रहीम, आज का जो मेन टॉपिक है वो है एरर्स ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले आई की जो एनाटॉमी है वो थोड़ा सा रिवाइज कर दें। इस तरह हमें पता है कि आई के जो है मेनली 3 लेयर्स है। एक है फाइब्रस लेयर, दूसरा है वस्कुलर लेयर और तीसरा है नर्वस लेयर। फाइब्रस लेयर में सबसे पहले हमारे पास जो है वो इंटीरियरली जो प्रेजेंट है वो कॉर्निया है। कॉर्निया जो है ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है और ये 1/6 ऑफ द आउटर लेयर जो है वो मौजूद है। इसके बाद जो फाइब्रस लेयर है इसमें दूसरा नंबर पर स्क्लीरा आता है। स्क्लीरा जो है वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है और यह डेंस फाइब्रस कोलेजिनियस स्ट्रक्चर है। दूसरे नंबर पर जो वस्कुलर लेयर है, वस्कुलर लेयर में सबसे पहले जो है वो कोराइड आता है। कोराइड जो है इसका काम जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना टू द आउटर लेयर्स ऑफ द रेटिना। ये रेटिना के बिल्कुल आउटर प्रेजेंट है और रेटिना को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसके ये जब आगे आ जाता है तो यहाँ पर इसको हम सिलरी बॉडी कहते हैं। सिलरी बॉडी का काम जो है वो है एक बस ह्यूमर पैदा करना और दूसरे नंबर पर एकोमोडेशन में हिस्सा लेना। इधर जो है वस्कुलर लेयर का जो तीसरा पार्ट है उसको हम आयरस कहते हैं। आयरस जो है वो डायफ्राम की तरह एक्ट करता है और जो लाइट आई में एंटर होता है उसको कंट्रोल करता है। तीसरे नंबर पर जो हमारा लेयर आता है वो है नर्वस लेयर। नर्वस लेयर में इसको दूसरा नाम है रेटिनल लेयर भी इसको कहते हैं और इसका जो मेन काम है वो है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना और फिर ये विजुअल पाथवे में जो है जाता है ऑप्टिक नर्व के ज़रिए और हमें इमेज देता है। इसके दो पार्ट्स हैं मेनली, एक को हम सेंसरी रेटिना कहते हैं और दूसरे को हम रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम कहते हैं। इंटीरियरली इसमें 2 चैम्बर आते हैं, एक को हम इंटीरियर चैम्बर कहते हैं, दूसरे को हम पोस्टीरियर चैम्बर कहते हैं। इसमें जो है एक को ह्यूमर मौजूद होता है और दूसरा जो वेट्रस बॉडी है इसमें वेट्रस ह्यूमर मौजूद होता है। आप रिफ्लेक्शन के ऊपर, रिफ्लेक्शन हमें पता है कि कोई भी चीज़ जो है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसका पाथ जो है वो चेंज होता है। लेट सपोज ये लाइट है, अगर ये एयर से ग्लास में जो है वो एंटर होगा तो इसका पाथ जो है वो चेंज होगा। इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। नॉर्मली हमें पता है कि लाइट रेज जो है वो फोकस हो जाते हैं फोविया सेंट्रलिस पे। फोविया सेंट्रलिस जो है रेटिना का एक पार्ट है जहाँ पर क्लोजली पैक्ड कोन्स मौजूद होते हैं और ये शार्प सेंट्रल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर कोई भी रॉड प्रेजेंट नहीं होता। ये जो है इधर जो रेटिनल लेयर है वो थिन होते हैं और जो बाकी पेरिफेरी में जो है वो थिक होते हैं। फोविया सेंट्रलिस जो है वो सेंट्रल विजन, शार्प सेंट्रल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी ये जो फोकसिंग है वो डिपेंड करता है फोविया सेंट्रलिस पे। जो फोकसिंग है वो डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे, एक रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ ऑप्टिकल मीडिया पे डिपेंड करता है और दूसरा एक्सियल लेंथ ऑफ द आई बॉल पे डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव पावर किस चीज़ की? ऑप्टिकल मीडिया में हमारे पास कॉर्निया और लेंस की जो रिफ्रैक्टिव पावर है उस पर डिपेंड करता है। मतलब ये कॉर्निया और लेंस में जो पाथ चेंज आता है इसमें जो रिफ्लेक्शन आता है उस पर डिपेंड करता है। और एक्सियल लेंथ जो है वो आई बॉल का वो सेंटर ऑफ कॉर्निया से लेकर, लेट सपोज ये हमारे पास जो है कॉर्निया है, सेंटर ऑफ द कॉर्निया से लेकर जो फोविया सेंट्रलिस तक जितना भी फासला है इसको हम एक्सियल लेंथ ऑफ द आई बॉल कहते हैं। जब ये दोनों फैक्टर आपस में कोरिलेट होंगे तो इमेज जो है वो फोविया सेंट्रलिस पे बनेगा। अगर ये दोनों आपस में कोरिलेट नहीं होंगे तो ये जो लाइट रेज है वो फोविया सेंट्रलिस पे फोकस नहीं होंगे और इसके नतीजे में हमारे पास जो है वो रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो आएगा। जो डिफरेंट कंडीशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इसमें आता है इसको हम इमेट्रोपिया कहते हैं। इसमें जो है पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो है वो इन्फिनिटी से आते हैं और फोकस होते हैं सेंसिटिव लेयर ऑफ द रेटिना पे। इसमें हम एकोमोडेशन को रेस्ट में लेते हैं, एकोमोडेशन को हम जो है वो स्टॉप कर लेते हैं। तो ये जो इमेज बनता है वो सेंसिटिव लेयर ऑफ द रेटिना पे बनता है यानी फोविया सेंट्रलिस पे बनता है और लाइट रेज जो है वो पैरेलल लाइट ऑफ रेज जो है वो इन्फिनिटी से आते हैं। तो इसमें जो इमेज बनता है वो क्लियर इमेज बनता है। पहले नंबर पे जो आता है वो है एमेट्रोपिया। इस पे जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो है वो इन्फिनिटी से आते हैं लेकिन ये फोकस नहीं होते, रेटिना के सेंसिटिव लेयर पे फोकस नहीं होते। इसमें भी हम एकोमोडेशन को रेस्ट में लेते हैं। एक मुख्तलिफ टाइप से सबसे हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है, मायोपिया हो सकता है, अस्टिग्मेटिज्म होता है। हाइपरमेट्रोपिया इसको हम अलग अलग जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आता है वो है हाइपरमेट्रोपिया। इसमें जो है वो क्लोज ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लर हो जाते हैं। मायोपिया में डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बंदे को नज़र नहीं आते और एस्टिग्मेटिज्म में जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट्स नियर और डिस्टेंस दोनों, करीब और दूर दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लर नज़र आते हैं।